अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन, लेकिन आप इसको अपने घेर दामन पर और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने ज्वाइंट रहना है तो आपको इंशाल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये तमाम एक्सेसरीज़ हैं जिनके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हमने ट्राउज़र पंजे के ऊपर यहाँ पर बुकरम की 3 पट्टियाँ अटैच कर ली हैं, प्रेस के साथ लगा ली हैं। सेंटर की पट्टी जो है साइड की दोनों पट्टियों से 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस की जो चौड़ाई है वो हमने नाप ली है। यहाँ पर जो जॉइंट लेस मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी चौड़ाई जो है 1.25 इंच है। तो सेंटर का हमने जो डिज़ाइन ऐड करना है वो हमारा मैक्सिमम 1/2 इंच का है और साइड से हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पर इसके दबाव के अंदर देना है। तो इस हिसाब से हमने इन पट्टियों को सेंटर से कट लगाना है। यहाँ पर सेंटर से हमने पट्टियों को कट कर लिया है और ऊपर से भी हमने चौड़ाई का मार्जिन छोड़कर जितनी हमारी लेस का सेंटर का डिज़ाइन है इसको हमने परमानेंट करना है। और इसके बाद जो साइड से लेस का कॉर्नर्स हैं वो हमने दबाव में ऐड कर देने हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर सेंटर से इन पट्टियों को कट कर लिया है और साइड से प्रेस के साथ ही हमने इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से फोल्ड कर देने हैं। और ऊपर की साइड पर भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाकर जितना हमारी लेस की चौड़ाई का दबाव है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर निशान लगाकर हमने कट लगा लेने हैं। और जो हमारा ये पट्टी का फैब्रिक है इसको हमने प्रेस के साथ ही फोल्ड कर देना है। तो ये हमने पैटर्न रेडी कर लेना है जो हमने पट्टियाँ ऐड की थी। अब जॉइंट लेस को हमने इसके अंदर फिक्स करना है। आपने इस हिसाब से यहाँ पर इसको कट लगाने हैं। तो यहाँ पर जो लेस है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चौड़ाई में कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जितनी चौड़ाई में आप यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से भी आपने यहाँ पर कट लगाने हैं। तो आपने कट जो है वो ध्यान से और लेस के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमने साइड से भी इस पट्टी को हमने छोटे छोटे से मार्जिन के साथ हमने इसको प्रेस के साथ ही फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर ये पैटर्न हमने रेडी कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर बुकरम के ऊपर आपने एक फ्लावर कट कर लें। आप यहाँ पर फ्लावर कट कर सकते हैं। फ्लावर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप के साथ रेडी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। आप कोई सी भी शेप इसके साथ रेडी कर सकते हैं। जस्ट आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको लीव शेप में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ शेप में बनाया है। यहाँ पर आप इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बुकरम के ऊपर फ्लावर कट कर लिया है। अब ये फ्लावर हमारा कट हो गया है। अब हमने ट्राउज़र के पंचे की बैक साइड पर सेंटर के हमने जो पट्टी रेडी पेस्ट की है उसके बिल्कुल ऊपर कॉर्नर के ऊपर रखकर हमने इस फ्लावर को आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। और सेंटर से हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हमने कट लगा लेने हैं। नोचेस आपने इस बुकरम के साथ साथ लगाने हैं। इसके बाद आपने गम स्टिक के साथ इस फैब्रिक को बुकरम की बैक साइड पर आपने इनको टर्न कर देना है फैब्रिक को और इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो फैब्रिक है इसको बहुत नीटनेस के साथ इसकी फोल्डिंग करनी है और इसको जो शेप हमने रेडी की है उसके मुताबिक ही आपने इसको फोल्ड करना है। जो हमारी फ्लावर की शेप है उसके मुताबिक हमने इसको बुकरम के ऊपर फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। तो ये शेप जो है हमारी फ्लावर की रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको इस मेथड की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले हम यहाँ पर जॉइंट लेस को इस जो पट्टियों को हमने कट किया था जॉइंट लेस को यहाँ पर इसके साथ फिक्स करेंगे। तो ये बहुत आसानी के साथ इजीली आप हमारी स्टिच हो जाएंगी क्योंकि इसकी जो हमने बुकरम के साथ फोल्डिंग की है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से नीटनेस के साथ ये हमारी स्टिच हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो जॉइंट लेस है उसके कॉर्नर्स जो हैं वो हमने साइड पर कॉर्नर की सिलाई नीचे के दबाव रखकर हमने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर की साइड पर भी आप देख सकते हैं कि हमने जो सेंटर का हमारा डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है और फैब्रिक में कोई चुन्नट या झोल वगैरह नहीं आया है। और ये बहुत आसानी के साथ हमारी ये पट्टियाँ यहाँ पर इस जो हमने यहाँ पर रेडी किया था पैटर्न उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये पट्टियाँ हमारी फिक्स हो गई हैं।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चुन्नट या झोल वगैरह नहीं है, बहुत इजीली, क्योंकि हमने इसको मेजरमेंट के साथ कट किया था तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये बहुत नीटनेस के साथ हमारी ये तमाम जो लेस है, जॉइंट लेस है, इस पैटर्न के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है और बहुत नीटनेस के साथ। तो इसी तरह ये तमाम जो लेसिस के पीस हैं हमने यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टिच कर लेने हैं। अब सेंटर की पट्टी के साथ तो हमने ऊपर की साइड पर फ्लावर कट कर कर बुकरम का हमने अटैच कर लिया था। अब जो साइड की 2 पट्टियाँ थी उनके ऊपर हमने यहाँ पर एक लीफ शेप में हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ किया है, जिसकी हमने शेप जो है वो लीफ शेप में रखी है। तो यहाँ पर ये मैंने 4 पीसेस कट कर लिए हैं, तो ये मेरे दोनों ट्राउज़र के पांचों के ऊपर ऐड होंगे। तो ये 4 पीसेस हैं जो मैंने यहाँ पर कट किए हैं। तो यहाँ पर ये पीस जो हैं मैंने यहाँ पर जो साइड की 2 पट्टियाँ हैं, जो साइड की 2 आप देख रहे हैं जॉइंट लेस के साथ जो पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं, उनके ऊपर की साइड पर मैंने इनको लीफ शेप को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। और सेम वही मेथड जो हमने सेंटर के फ्लावर के साथ रेडी किया था, इसी तरह हमने कट लगाकर इसको भी हमने पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद का जो मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसके अंदर मैंने इसकी फिलिंग के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो मैक्सिमम हाफ कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर फैंसी लेस ली है। फैंसी लेस की जो चौड़ाई थी वो कम थी, जिसको मैंने सेंटर से ज्वाइन कर कर इसको स्टिच कर लिया है। और इसके बाद जो सेंटर का हमारा जो फ्लावर है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर फैंसी लेस को सेंटर से फोल्ड कर कर इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। तो मेरे पास ये एक अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई रेडी हो गई है। अब मैंने इसको यहाँ पर सेंटर के फ्लावर में सेटिंग के साथ ऐड कर कर इसकी कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये जो लेस है वो सेंटर के फ्लावर के सेंटर में सेंटर फ्लावर जो है उसके अंदर ऐड हो गई है। अब यहाँ पर जो साइड की लीफ की जो शेप्स हैं उनके अंदर भी मैंने इसी लेस को ऐड किया है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरा मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला है। बिगनर्स इसको देखकर थोड़ा सा शायद ये कहें कि, लेकिन अगर वो भी कोशिश करें, बार बार ट्राई करें, तो इंशाल्लाह वो भी इसको बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन की जो बनाने से ही बनता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरा मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले जी, आप इसकी फुल लुक जो है ट्राउज़र पांचे की, इसको एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।